Hello beautiful souls, welcome to my channel Shiv Shakti Heal Through Tarot. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ अपने अपने लाइफ में बढ़ रहे हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि सावन का महीना, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, विच इज डेडिकेटेड टू महादेव शिव जी। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि सावन का महीना इतना पावन और इतना पवित्र क्यों है। क्या ऐसी चीजें घटित हुई थी सावन में, श्रावण में, जिसके बाद से सारे त्योहार शुरू होते हैं। सावन के महीने में सबसे पहली घटना जो घटी है वो ये है कि समुद्र मंथन में जो हलाहल विष शिवजी ने ग्रहण किया, प्राशन किया, सारे देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि मुनि, मनुष्य भी उन पर जल का वर्षाव करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें राहत मिले, ठंडक मिले और कहीं ना कहीं उन्हें इस जलन से शांति मिले। तो ये घटना सबसे बड़ी सावन के महीने में घटित हुई थी। इसीलिए सावन के महीने में ही बारिश होती है। शिवजी के शरीर पे तभी पानी का वर्षाव हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट घटना घटी है। उसके बाद दूसरी घटना जो है वो ये है कि विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि विष्णु जी निद्रा अवस्था में जाते हैं जैसे ही चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास मीन्स 4 मंथ्स। ठीक है, चतुर मीन्स 4 और मास मीन्स मंथ्स। तो 4 महीने के लिए विष्णु जी निद्रा अवस्था में जाते हैं। अब निद्रा अवस्था में जाने का महत्व क्या है कि ये सिंबलाइज करता है कि कहीं ना कहीं बाहर के शोर से हमें शांत होकर खुद के अंदर के चेतना को जगाने का ये सही समय है। ये दूसरी घटना घटी थी। चतुर्मास खत्म हो जाता है तो विष्णु जी फिर से निद्रा अवस्था से उठ जाते हैं और उसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। और जब विष्णु जी निद्रा अवस्था में जाते हैं तो हम कहते हैं देव शयनी एकादशी। तो ये सेकेंड घटना है। और देखिए, अगर आपको शिवजी से थोड़ा थोड़ा जुड़ाव इनिशियल फेज में हो, आप फील हो रहा है, तो ये सही समय है उनकी सेवा, साधना, संकल्प, उपवास और खुद के भीतर के शिव कॉन्शियसनेस से जुड़ने का। उनकी सेवा, आराधना वही करते हैं ना। देखिए, जिनका चंद्र अगर फर्स्ट हाउस में होगा कुंडली में, तो उन्हें कहीं ना कहीं शिवजी से अटैचमेंट होना शुरू होता है। अगर तो आपका केतु भी हो सकता है फर्स्ट हाउस में। तो बेसिकली शिवजी इज द डिस्ट्रॉयर एंड द क्रिएटर एज वेल। तो ये एक पिकपाइल रीडिंग है। यहाँ पे मैंने प्रिय चीजें रखी हुई है। इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन होगा, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन होगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ऐसी ही नहीं बनाई है। देयर इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो शिवजी ने धारण किया है। तो हर एक एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट का एक सिंबॉलिक महत्व है जिसे हम आज जानेंगे शॉर्ट में। ठीक है, और हम देखेंगे ना कि देखिए शिवजी की जब बात होती है ना तो क्या होता है, एक मशहूर जो लाइन है कि अंत ही आरंभ है।
तो हम आज देखेंगे आपके जीवन में किन चीज़ों का अंत हो रहा है, किन चीज़ों का आरंभ हो रहा है। और देखिए, जब आरंभ होता है तो आरंभ इतना आसानी से नहीं होता है। जब एक बच्चा भी अपने माँ के वूब से निकलता है तो वो आसान नहीं होता है। इसीलिए अंत के बाद शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता है। तो वो आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आरंभ जो आप करने वाले हो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पाइल 1 इज त्रिशूल, ठीक है, और पाइल 2 इज डमरू। अब इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस हम रीडिंग के वक्त जानेंगे। और अगर आप पाइल से नहीं चूज कर पाते हो तो मैंने एक सेकेंड ऑप्शन रखा है विच इज थ्रू योर मूलांक। तो पाइल 1 जो भी है उनके लिए है त्रिशूल, जो कि है 1 3 5 7 9। जिनका भी मूलांक है 1 3 5 7 9 उनके लिए है पाइल 1। जिनका भी मूलांक है 2 4 6 8 उनके लिए है पाइल 2 डमरू, ठीक है। और आपको पहले तो अपने इंट्यूशंस की सुनना है, ठीक है। इंट्यूशंस की कैसे आप सुन सकते हो, उसके लिए अब हम लेंगे 3 गहरी सांसें, ठीक है। तो लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ टू अलाइन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So with a quiet and a peaceful mind, आपकी इंट्यूशंस आपको बता देगी कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है। अपने इंट्यूशंस की सुनो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मूलांक के थ्रू आप चुनिए, ठीक है। तो पाइल मैं नज़दीक से भी बता देती हूँ। दिस इज त्रिशूल, ठीक है, और ये है डमरू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी त्रिशूल को चुना है, जिनका भी मूलांक है 1 3 5 7 9, पाइल 1, let's start with your reading. So before starting with the reading, let's discuss little bit about the importance of त्रिशूल। देखिए, त्रिशूल का अर्थ क्या है। अब त्रिशूल 3 चीजों को सिंबलाइज करता है, सात्विक, रजस और तमस गुण। सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि शिव जी से आप जुड़े हो तो इन 3 गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आप देखोगे तो त्रिशूल इसी शेप में क्यों बना है। ये तो स्ट्रेट भी बन सकता था ना, एक ही रख सकते थे, बट यहाँ पे खड़क, ये साइड जो है वो क्यों है। सो ये साइड सिंबलाइज करते हैं कि त्रिदेव है इसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए इनके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, विष्णु पुराण में ये भी लिखा गया है कि विश्वकर्मा जी ने सूर्य के एक भाग से इसे बनाया है और शिव जी को अर्पण किया है, ठीक है। हमारे 3 अवस्था नियंत्रण का प्रतीक भी है। एक तो है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था और एक है गहरी नींद की अवस्था, ठीक है। ये जैसे कि अध्यात्म का ये रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बताता है, ये 3 पॉइंट्स बताते हैं फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस। तो ये सारी चीजें त्रिशूल के द्वारा सिंबलाइज की गई है। अब देखिए, त्रिशूल का अर्थ ये नहीं होता कि किसी असुर का वध करना, नहीं। त्रिशूल का अर्थ ये है कि अपने अंदर की जो नकारात्मकता है, अपने अंदर के जो भी आपके भाव खुद के लिए चलते हैं, उन चीजों का नाश करना है त्रिशूल का अर्थ।
अंदर की चेतना में पनपने वाले अहंकार को नष्ट करता है ये त्रिशूल, और ये सिंबलाइज करता है हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, ये सारी चीजों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। ठीक है, तमस से आपको रजस गुण में बढ़ना पड़ता है, रजस से फिर सत्व गुण में पहुंचना पड़ता है, तब जाके आप शिव जी को पा सकते हो। क्योंकि देखिए तमस गुण में जो होता है वो पर्सन तो कंप्लीटली डिजास्टर में होता है। ठीक है, बट हम हमारा दिनचर्या सत्व गुण, रजस, तमस तीनों में जीते हैं। अगर हमें बहुत क्रोध आ रहा है, अगर हम बहुत नॉनवेज खाते हैं, अगर हमारे में बहुत एग्रेशन है, तो आप तमस से कहीं ना कहीं आप तमस गुण में जी रहे हो। इंसान थोड़ा सा रजस होता है, उसे थोड़ी चीज़ों का अवेयरनेस होता है, वो अवेयरनेस में चलने लगता है और भगवान को एटलीस्ट मानने लगता है, उतने तक है रजस। फिर जब वो पूरी तरह स्पिरिचुअल होना शुरू कर देता है तब आता है सत्व गुण। ठीक है, तो ये हो गई त्रिशूल की बात। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है जो शिव जी आपको इस सावन में, इस श्रावण में भी बताना चाहते हैं। और देखिए बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं, जैसे इसी से सारे त्यौहार शुरू होते हैं। जन्माष्टमी आती है, नाग पंचमी आती है, फिर नवरात्रियाँ आती हैं, फिर दिवाली आती है, तो सारे गणपति फेस्टिवल हम मनाते हैं, तो सारे त्योहारों का शुरुआत इसी से होती है। इस रीडिंग को पूरा देखना, क्योंकि एंड में है ना, मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सावन में, श्रावण में करने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, उसके बाद हम देखेंगे किन चीज़ों का अंत हो रहा है, और उसके बाद देखेंगे किन चीज़ों का आरंभ हो रहा है, और आरंभ करते वक्त किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच शिव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2 कार्ड्स गिर गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपकी करंट जो एनर्जीज है ना, वो ये है कि मे बी आपको ना परिवार के तरफ से आपको कहीं ना कहीं बहुत निराशा है, बहुत गिले शिकवे हैं। आपके ये ओन फैमिली से भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों से आपकी मैरिज लाइफ चल रही है। समवेयर आपको सब चीज़ें ना बिखरी हुई, टूटी हुई लग रही है, और आप कभी भी नहीं चाहते थे कि इसका नतीजा ये हो, आपके संसारिक जीवन में जो आप जी रहे हो उसका नतीजा ये हो कि जहाँ पे आपको बहुत सारी चिंताएं सताने लगे। और ये चीज़ें हो रही है क्योंकि ना यू ऑलवेज थॉट ऑफ लिविंग ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, आपका ये बहुत बड़ा सपना है किसी इंसान के साथ, किसी इंसान के लिए जीना और उसके लिए सब कुछ निछावर कर देना। ये हमेशा से आपका सपना रहा है और वो कहीं ना टूट गया है। इसीलिए आप खुद बिखेर गए हो। आप सोच में पड़ जाते हो कि आपने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसके भोग आपको अब भोगने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का ना एनालाइजेशन भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको सता भी रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि देखिए
मैं हमेशा जब भी ये मैं हर एक रीडिंग में कहूँगी, बिकॉज ये सच्चाई है कलयुग की, कि बहुत सारे लोग हैं ना एंसेस्टर्स के लिए, बहुत कम लोग हैं जो उनके 7 पीढ़ी के जो पूर्वज रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि 12वीं 13वीं ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, रिचुअल्स मायने रखते हैं, उनकी आत्मा जब शांत नहीं होती है। और मे बी आपकी फैमिली में ना किसी की अकाल मृत्यु हुई है, और अकाल मृत्यु हुई है या अल्प आयु में भी किसी की मृत्यु हुई है, जिसके कारण है ना पीढ़ी न पीढ़ी आप की फैमिली है ना बहुत सारे कार्मिक वूंड्स भी कैरी कर रही है, और बहुत सारा जनरेशन कर्स, जनरेशन ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली में हो सकती है, जिसके बारे में यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और आपको मे बी इस रीडिंग से ये महादेव बताना चाहते हैं कि ना आपको, देखिए आपकी फैमिली करे ना करे, बट आपको ना उस चीज़ के लिए अब रिचुअल्स चालू कर देने चाहिए, आपके जनरेशन वूंड्स, जनरेशन ट्रॉमास को हील करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इसीलिए देखिए फैमिली में, हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, हम तो नहीं चाहते हैं ना हमें ऐसी फैमिली मिले जिससे हमें बहुत तकलीफ हो, बट वो फैमिली आपको क्यों मिलती है? क्योंकि आपके कर्माज उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी कर्माज है जो आपको रिलीज करने होते हैं, उनके साथ के भी। और मे बी आप उस चीज़ों को समझ पा रहे हो जहां आपका परिवार कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहा है, बट आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप उस डेप्थ में चले जा रहे हो जहां पे महादेव आपको समझाना चाहते हैं कि परिवार की खुशी मिलना भी एक सौभाग्य की बात होती है, और परिवार में सब लोगों की संतुष्टि, एक समाधान। देखिए एक रिच फैमिली भी आप देख लीजिए, ठीक है, एक रिच फैमिली भी देख लीजिए, एक रिच फैमिली में सब कुछ है उनके पास, मटीरियलिस्टिक चीजें सब कुछ है, बट मानसिक सुख नहीं है। मतलब अगर हम उस घर में प्रवेश करते हैं तो हमें एक पता चल जाता है कि पीपल आर नॉट हैप्पी, पीपल आर नॉट हैप्पी, इवन दो दे हैव मनी, दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, ये जो सुख होता है ना, ये कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ा हुआ सुख है, क्योंकि महादेव आपको, और आप ना कहीं परिवार से भी अलग हुए हो, कहीं ना कहीं अलग हुए हो, और या तो फिर नहीं हुए तो होना चाहते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना दिस लेडी इज अलोन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दोनों में भी अकेले रास्ते पे चल रही है वो लेडी, और उसको ना कोई बैकअप नहीं है, और कोई समझने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका परिवार इसीलिए भी नहीं समझ रहा है क्योंकि उसने ना प्यार को चुना है। तो हो सकता है ना आपने प्यार को चुना है और आपका परिवार इसके अगेंस्ट है, योर फैमिली इज कंप्लीटली अगेंस्ट यू, और कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि आपका रास्ता बहुत अलग है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है आपके साथ, ये आपकी करंट एनर्जीज है। करंट एनर्जीज में आपको परिवार का सुख नहीं है, कहीं ना कहीं वो संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं प्यार की खोज में आप निकल पड़े हो, कहीं ना कहीं आपको मे बी आपके प्रियजनों से या आपके बच्चों से भी हो सकता है सुख नहीं मिल रहा है, ये भी एक चीज हो सकती है। एंड यू ऑलवेज वॉन्टेड दैट टुगेदरनेस, आप चाहते थे कि वो एक टुगेदरनेस हमेशा रहे, जो नहीं मिल पा रहा है आपको। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ना आप स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, हताश हो, निराश हो, एंड समवेयर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इन सब चीजों से हटकर है ना आपने कुछ अलग करने का अब ठाना है, या फिर आप नहीं भी कर रहे हो ना कुछ अलग, तो भी ना आपको ये अंदर से एक ना गट फीलिंग आती है, इंट्यूशंस आती है कि यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट
फ्रॉम द वे योर फैमिली थिंक्स, ठीक है। आपका परिवार जो सोच रखता है आप उससे कुछ अलग सोचते हो, ये भी एक थॉट आपके दिमाग में चलते रहता है, या आपको हमेशा से ये फीलिंग आती है। और मे बी आपका बचपन भी ऐसा गया है ना, जहाँ पे बहुत चीज़ों का मतलब माप तोल के आपको बहुत वहाँ पे भी आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं, कोई समझने वाला नहीं था। बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, परिवार से कुछ आपको बहुत डिसहार्टमेंट डिसअपॉइंटमेंट मिली है, या समवेयर आपके पेरेंट्स कैन बी सेपरेटेड डिपार्टेड, मतलब अलग रहे हो आप, आपको एक पेरेंट का सुख मिला है, ये भी चीजें दिख रही है। बिकॉज देखिए यहाँ पे ना 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड देन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, अगेन देयर इज अ स्वॉर्ड। तो से मतलब बचपन भी आपका कुछ इतना खास नहीं गया है। समवेयर जो होता है ना एक हैप्पी फैमिली, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और हमेशा से आप चाहते थे कि आप वो जीवन जियो, मतलब ये ख्वाहिश रही है आपकी। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है तो आपने जो बचपन में देखा है ना, वो आप नहीं चाहते हो कि आपकी शादी होने के बाद वो देखो आप। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लव रिलेटेड भी बहुत सारे डिफिकल्टीज से आपकी एनर्जीज अभी तक की रही है, ठीक है। दिस इज योर करंट एनर्जीज। अब देख लेते हैं कि किन चीज़ों का ना अंत हो रहा है आपके आपके लाइफ में, किन चीज़ों का अंत हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट, किन चीज़ों का अंत हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक चीज़ ये भी है ना कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में हो, रोते धोते हो, बहुत सारी चीज़ों का बर्डन लेके चल रहे हो, रात को की नींद उड़ चुकी है, रात को लेट से सोते हो, और बहुत एंजाइटी स्ट्रेस होती है आपको, एंड समवेयर यू वांट टू मूव ऑन, आप इन सब में से निकलना चाहते हो। क्योंकि देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट लेडी इज ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग समवेयर, उसके इमोशंस अप एंड डाउन। और अभी तो सोलर एक्लिप्स भी है, तो आपको अपने इमोशंस पे काबू रखने की बहुत ज़रूरत है। मून की रेमेडीज कीजिए आप, शिवलिंग पे जल का अभिषेक और दूध का अभिषेक हर सोमवार कीजिए, जिससे आपका मन स्थिर होगा, मन में शांतता आएगी, क्लियरिटी आएगी, जिंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स सी ना किन चीज़ों का अंत हो रहा है, किन चीज़ों का अंत हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। Knight of Wands, okay. Okay, 4 of Pentacles, the Lovers, Knight of Swords, okay. देखिए आपके जीवन में ना अंत आप उस चीज़ का कर रहे हो जिसमें आपको ना आपका मन नहीं है, उस चीज़ का अंत हो रहा है। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें करे जा रहे हो जिसमें आपका मन ही नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट पैशन को बताती है, क्रिएशन को बताती है, और जिद्दीपन को बताती है। तो कहीं ना कहीं आपका जिसमें मन नहीं है ना, उसका अंत हो रहा है। अब आप उन सब चीज़ों से निकल जाओगे जहाँ पे आपकी मनोस्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। इसी आप उस रास्ते पर आप चल पड़ोगे ना जहाँ पे आपका मन है। अब तक क्या था ना, आप ऐसी चीज़ें कर रहे थे ना जिसमें आपका मन ही नहीं है। और आपकी ना किन चीज़ों का अंत हो रहा है पता है? पैसों की दिक्कतों का अंत हो रहा है। क्योंकि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पैसों की चीज़ों ने आपको बहुत परेशान करके रख दिया है, ठीक है। उन चीज़ों का अंत हो रहा है। प्लस ना आपके लव लाइफ में भी द लवर्स का कार्ड आया है। लव लाइफ में भी आपने बहुत सारी जो चीज़ें देखी है अब तक, अप्स एंड डाउन्स, तो ना शिव जी आपसे यही कह रहे हैं ना कि ये अंत है। दिस इज द बॉर्डर लाइन, दिस इज द डेडलाइन, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि अब आपको जो चीज़ें परेशान कर रही है ना आपके लव लाइफ को लेके, वो नहीं करेंगे अब आपको।
अब क्या होगा ना, अब तक क्या था ना, आप हमेशा है ना प्यार के मामले में जो भी धोखाधड़ी हुई है या जो कुछ भी स्ट्रेस देखा है आपने, ये पारिवारिक, ये एक मैरिज टूटा हुआ हो सकता है, फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जो भी प्यार के रिलेटेड आपने देखा है ना, उसका अंत हो रहा है अब। क्योंकि ना महादेव अब से आपको एक अलग राह पर लेके जा रहे हैं, एक अलग सोच की तरफ बढ़ा रहे हैं। जो सोच है, जो सोच आपके मन की स्थिति को स्थिर करेगी, इन चीजों का अंत हो रहा है अब कहीं ना कहीं। और जिन चीजों में आपका पैशन है, आपका मन है ना, वो चीजों की तरफ आप अब बढ़ोगे। एंड समवेयर उसमें अगर आपको ना बहुत सारी चीजों का त्याग भी करना पड़े, बहुत सारी चीजों का समर्पण करना पड़े, आप करोगे वो चीज। स्टॉपेबल अब आप नहीं देखोगे। अब तक क्या था ना, आपने दूसरों के बारे में, आपने लोगों की मनस्थिति का विचार किया। अब क्या है, अब आप अपने खुद की मनस्थिति का विचार करोगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अंत इस चीज का हो रहा है। अब देख लेते हैं कि आरंभ किस चीज का हो रहा है। अब देख लेते हैं किस चीज का आरंभ हो रहा है। ठीक है, बिगनिंग्स किस चीज की हो रही है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, ओके। एक कार्ड आ गया, वाओ, द मैसेज इज द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वाओ। मैंने बोला ना आपको प्यार के रिलेटेड भी समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ, वाओ। मे बी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, या आपने जिससे इच्छा रखी है ना, उस पर्सन का अब आपके जीवन में आगमन होगा। सो सबसे पहली चीज है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको कहा, नाउ ना यू विल मेक योर सेल्फ बिजी इनटू समथिंग विच मेक्स यू फील लाइवली। मतलब क्या कि बोरिंग सी जो मोनोटोनस जिंदगी आपकी चल रही थी ना, डेली का रूटीन जो चल रहा था आपका, जो आप आपका मन नहीं था, फिर भी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ काम करना पड़ रहा है, तो ना उन चीजों से निकल कर है ना, अब आपका जो मन कर रहा है ना, वो चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हो, उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, और वो काम आप कर रहे हो जिसमें आपको दिलचस्पी है। ये फर्स्ट चीज हो रही है आपके साथ, इसका इन चीजों का आरंभ हो रहा है। सेकेंड चीज स्ट्रेंथ, और ये एक स्ट्रेंथ इज समथिंग विच गिव्स यू द एनर्जी ऑफ काली माँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में महादेव के साथ साथ काली माँ से भी जुड़ सकते हो, या किसी ना किसी फीमेल डेटी से भी जुड़ सकते हो, या दुर्गा माँ से भी जुड़ सकते हो। और कहीं ना कहीं जब उनसे आप जुड़ोगे, तब जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ, जो करेज, जो कॉन्फिडेंस, और जो स्पार्क आप में आएगा, जो शायद ही आपने आज तक कभी देखा नहीं है आप में। मतलब वो लाइट जो है ना आपके अंदर की, जो इतने इतने सारे सालों से जो डिम हो गई थी या जो बुझ गई थी, वो कहीं ना कहीं आग आप में जल रही है अब। एनर्जी ऑफ समवेयर, देखिए हाफ फेस, इट्स लाइक लायन। So what lions give you the leadership quality, it gives you that fire to work from within on something which you are dying to do। ठीक है, जिसके लिए आप अभी तक जो जिंदगी जी है आपने, उससे उठकर, उससे अलग जो आप करना चाहते हो वो आप करोगे, और उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी बहुत। यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है, और आप हाथों से भी कुछ करोगे। योर हैंड्स विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ठीक, और कहीं ना आपको ना अब है ना आपके लाइफ में है ना, पहले कैसे था कि
मतलब आपको जो मोनोटोनस ज़िंदगी आपकी चल रही थी, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म या फिर कुछ फॉर्मल्स कपड़े पहनना पड़ता था, या जो भी है, आपको एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही थी जिसमें आप खुश ही नहीं थे, फिर वो ऊपर से नीचे तक का आपका पहनावा हो, ठीक है। बट नाउ ना यू विल लिव ए लाइफ वेयर आपको जो पसंद है ना उसमें भी आप काम करोगे, तो आप अलग ही ऊर्जे में चले जाओगे। योर क्लोथ्स विल ऑल्सो प्ले बिग रोल इन दिस। मतलब जो आप कपड़े पहनोगे ना उससे भी, देखिए इंसान जैसा रहता है ना वो अंदर से उस चीज को अगर अच्छे से फील करता है ना, जैसे उस अंदर से जैसे उसको रहना है ना, और जैसे वो रहना शुरू करता है ना, तो एक अलग किस्म का ना, अलग किस्म की खुशी मिलती है उस इंसान को। और जब जोर जबरदस्ती से इंसान को रहना पड़ता है ना बाहर से, बट उसका मन नहीं है, अब फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्स पहनने का मन नहीं है बट पहनना पड़ता है क्योंकि जॉब है ऐसी, तो जाना पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं उन भी सब चीज़ों से ना निकल रहे हो। और देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है विच क्लियरली शोज कि अब आप में एक स्थिरता आ रही है, आप पेशेंस को गेन कर रहे हो। अब तक क्या था, इम्पेशेंट हो जाते थे, अब चल बिचल हो जाता था मन आपका, ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, या ये सारी डाउट्स जो आते थे ना आपके मन में, तो वो डाउट्स का जो माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट से आप निकल रहे हो कंप्लीटली। रोतड़ू से रहते थे आप, दुखी रहते थे, इमोशनली फूल हुए हो आप, तो ना इन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो। आपको इतनी अवेयरनेस आ चुकी है ना अब कि आपको बहुत अच्छे से पता है अब अपने इमोशंस का कैसा इस्तेमाल करना है और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। एंड डेफिनेटली सी देयर इज द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। मतलब खत्म है, मैंने बोला ना आपको पहले ही, अंत हुआ है, अंत हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, बहुत सारे मेजर साइकिल से आप निकल रहे हो, एंड देयर इज ए न्यू रोमांटिक साइकिल विच बिगिंस। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत अब कुछ प्यारी प्यारी चीजें होने वाली है, रोमांस को लेके भी, लव को लेके भी। ये सिर्फ रोमांस लव नहीं, ये आपके बेसिकली देखिए रोमांस इज व्हाट, अंदर से भी खुद भी आप अकेले रहकर भी रोमांस फील कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव ऑलवेज टू फील रोमांस विद समबडी। ठीक है, ये भी एक चीज हो सकती है आपके लाइफ में, और आपको फील होगा ना कि आपको जस्टिस मिल रहा है। मतलब लिटरली यू विल फील लाइक कि जो भी आपने लव के साइकिल में जो गो थ्रू किया है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आगे अब आपको क्या करना है अपने लव लाइफ को लेके। अब तक जो आपने जिया है ना लव लाइफ की, जो भी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, निराशा देखे हैं, इट कैन बी ए डिजास्टर, लाइक डिवोर्स की स्थिति भी देखी है आपने। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके सिनेरियो में, डिवोर्स की स्थिति भी देखी हो सकती है, परिवार से बिछड़ना, पेरेंट्स का अलग होना, पार्टनर की नेगेटिविटी झेलना, और फिर भी उसमें चलते रहना, और कहीं ना कहीं आप थक चुके हो, अब थक चुके हो, एंड आपको ऐसे लगा है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। बट महादेव महादेव ने आपका हाथ थामा हुआ है। महादेव क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी परिस्थितियों से आपको जाना पड़ा है, ये परिस्थितियां आपको कुछ सिखाने आई थी, और उनका अंत होने का समय आ चुका है, बहुत सारी नई चीज़ों का आरंभ होने का समय आ चुका है। तो जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट make peace with the situation which you're facing right now, because that is the best thing you can do for your own self, making peace with your surrounding, with your people, and just moving ahead with the life, leaving things behind, leaving situations as it is, and just making yourself fulfilled from inside, and संतुष्टि से आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो दैट इज इट, पाइल नंबर 1 यही है आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है
टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव अंटिल नेक्स्ट टाइम। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी डमरू को चूज किया है, जिनका मूलांक है 2468, लेट्स फर्स्ट नो लिटिल बिट अबाउट डमरू। अब जब आप डमरू को देखते हो तो आपको क्या फील होता है? लाइक यू नो, सी इट्स अ सिंबल ऑफ यू नो इन्फिनिटी। जब आप ऐसे पकड़ते हो तो ये क्या दर्शाता है? इट्स अ सिंबल, ये कंप्लीटली सिंबल है इन्फिनिटी का, ठीक है। और डमरू क्या दर्शाता है पता है? डमरू ये दर्शाता है, डमरू की उत्पत्ति, डमरू का निर्माण क्यों हुआ है। देखिए, डमरू का निर्माण शिव जी ने इसीलिए किया क्योंकि जब सरस्वती माँ का आगमन हुआ तो सरस्वती माँ के वीणा से जो यू नो ध्वनि निकली, उसमें ना सुर था ना ताल था। तो फिर शिव जी ने जब तांडव करना शुरू किया तो उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया और उसमें से बहुत सारे मंत्रों का निर्माण हुआ है। वो वैदिक मंत्र भी थे, तांत्रिक मंत्र भी थे। तो शिव जी ने इस डमरू को इसीलिए भी निर्माण किया ना, क्योंकि देखिए ये क्या बताता है, ऊपर का जो साइड है दिस इज एक्सपांडिंग। जब ये एक्सपांड होते होते ये कोलैप्स होता है और फिर जाके ये वापस एक्सपांड होता है। तो अगर आप तो सोच रहे हो कि सब कुछ अंत हो चुका है, तो अंत नहीं, उसके बाद फिर से आरंभ है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अंत ही आरंभ है। तो जो आपको अंत लग रहा है उसके बाद नई चीजों की शुरुआत होने के लिए ये डमरू शिवजी ने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। डमरू का नाद करके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि डमरू की आवाज से यू नो बहुत सारी पॉजिटिविटी फील होती है। ओके, होप आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा, क्योंकि डमरू के नाद से यू नो बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो अगर आपके घर में नहीं है डमरू तो रखिए, त्रिशूल भी रखिए। महादेव ने जो चीज़ें अपने पास रखी है उसका बहुत मूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। जब हम घर में रखते हैं तो सब जगह हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमें खुद एक पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो लेट्स सी नाउ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है। लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू शिव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद देखेंगे किन चीज़ों का अंत हो रहा है और किन चीज़ों का आरंभ होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द वर्ल्ड रिवर्स में आए, ठीक है, रिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड रिवर्स में ये बता रहा है ना कि आपको ना दुनिया ना अलग सिरे से ना समझ आ रही है। कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल और मटीरियलिस्टिक लाइफ में क्या डिफरेंस है और किसकी तरफ आगे बढ़ना है, इस चीज़ों की क्लियरिटी मिल भी रही है और कहीं ना कहीं द्वंद्व में हो आप, क्योंकि आपको दुनिया के सारे रंग आपको ऐसा लगता है आपने देख लिया है और अब जो लाइफ है ना आपको ना बेरंग सी लग रही है, मटीरियलिस्टिक लाइफ। क्योंकि जो आपने देखा ना आपको ऐसे लग रहा है कि आपने मतलब एक फेक दुनिया देखी। ऐसे लग रहा है ना कि दुनिया जो है वो सुपरफिशियल है।
मटीरियलिस्टिक जो भौतिक दुनिया हम जी रहे हैं वो एक सुपरफिशियल, एक कहीं ना आप अपनी पावर को भी समझ पा रहे हो, आपकी एनर्जी से आप अपने पावर को समझ पा रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 6 ऑफ वॉन्ड्स और कहीं ना कहीं लायन भी है। तो अब आप अपनी शक्ति को समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यही सारी चीजें देखने के लिए मैं दुनिया में आया हूं या मैं कुछ अलग करने आया हूं। ये क्वेश्चन मार्क, वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है अब कि यही बस इतना ही जीवन है। मतलब परिवार में जी के देख लिया, पैसों के पीछे भाग के देख लिया, और सारी चीजें आपने झेल के देख ली। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज बियॉन्ड दिस, लाइफ इज बियॉन्ड दिस इल्यूजन व्हाट यू आर लिविंग राइट नाउ, दिस इज व्हाट यू फीलिंग करंटली। ठीक है, कहीं ना दुनिया से गिले शिकवे भी नहीं है आप, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को बदलना आपके बस में नहीं है। आप खुद को बदल सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आपको ऐसे लग रहा है आप खुद को बदल सकते हो, और वही चीज आपके हाथ में है। और इसीलिए ना दुनिया को बदलने की कोशिश आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपने जो दुनिया अब जी के देख ली है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि दुनिया के बहुत सारे रंग है अलग अलग, और दुनिया मुझे उसी तरीके से चलाएगी जिस तरीके से सामने वाले को, या जिस तरीके से दुनिया को चलना है। और इन चीजों ने आपको अब ये इंटेलिजेंस दे दिया है जहां पे यू आर फीलिंग लाइक कि ऐसे सुपरफिशियल मास्क भरी दुनिया में आपको नहीं रहना है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वैल्यू समझ आ रही है अब। यू आर नोइंग योर वर्थ राइट नाउ, एंड दैट्स द रीजन यू फील लाइक इस दुनिया के लिए आप बने नहीं हो। द वर्ल्ड आया है ना, इस दुनिया के लिए आप बने ही नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाले बहुत कम लोग हो सकते हैं। अब आप उस भौतिक दुनिया में नहीं जी सकते हो जहां पे दिखावट है, बनावट है, फेकनेस है, कंपटीशन है, जेलिसी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दुनिया, जो एक खेला जो आपने खेला है दुनिया का, ठीक है, उसमें आप एक तो सीख गए हो कि यहाँ पे सच्चे और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। और इसीलिए अब आप चाहते हो ना कि आपको इस बनावटी दिखावटी दुनिया में रहना ही नहीं है, भले फिर आपको कितनी भी कठिनाइयों से जाना पड़े। ये आपकी करंट एनर्जीज है। अब देख लेते हैं ना कि अब देख लेते हैं किन चीजों का अंत हो रहा है आपके जीवन में, किन चीजों का अंत हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट, किन चीजों का अंत हो रहा है। थैंक यू शिव जी। किन चीजों का अंत हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट, किन चीजों का अंत हो रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। ओके, देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, विच क्लियरली शोज शनिदेव, ठीक है, और कार्मिक साइकिल, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है, रिवर्स में आया है। तो जो अब तक आप जो कार्मिक साइकिल खत्म नहीं कर पा रहे थे ना, बहुत ही हार्ड कार्मिक साइकिल थी ये, बहुत ही हार्ड, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है, जो आप खत्म नहीं कर पा रहे थे ना, उसका अंत हो रहा है अब, उसका कहीं ना कहीं अंत अब तय है। और ये महादेव की कृपा से आपके लाइफ में होगा। बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी, मे बी आप कुछ ऐसे चीजों में फंसे हुए थे ना, तो पैसों के मामले में, समथिंग विच मेड यू फील लाइक अब खत्म है जी, अब खत्म है लाइफ। वाई? बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज। मे बी आपको बहुत लॉसेस हुए हैं, आपको बहुत लॉसेस हुए हैं फाइनेंसेस को लेकर, उसका कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। बिकॉज ये ना
ये कुछ आपके पिछले प्रीवियस लाइफ का कुछ कर्मा था, कुछ कार्मिक बैगेज आप लेकर चल रहे थे पैसों को लेकर, और मे बी ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोन से रिलेटेड भी हो सकती है। आपने किसी को पैसा दिया है या लिया है, ये पहली चीज़ है जिसका अंत हो रहा है अब। और आपको जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे ना अब आगे की जिंदगी पैसों को लेकर, कि आपको किस वे में अब चलना है, सतर्क होके कॉन्शियसनेस में, उस वे से आप चल पाओगे, क्योंकि पैसों का बड़ा कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में अंत हो रहा है। आप किसी बिजनेस में थे, उसमें आपने लॉसेस देखे हैं, या फिर कुछ किसी से उधार लिया है आपने, या फिर किसी का देना आपको बहुत भारी पड़ रहा है, और आपको बहुत सारी चीज़ों में अब ना क्लियरिटी मिलेगी, और इन चीज़ों का अंत हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब आपको ना बैलेंस फील होगा कि आपने उन चीज़ों से राहत पा ली है। फाइनली आपकी साढ़े साथी शुरू हो सकती है। साढ़े साथी में आपने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेके जो दिक्कतें आपने फेस की है, उसके वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि समवेयर यू फील लाइक कि जो सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं बिखर गए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे ख्वाहिशें की थी जो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। मतलब कुछ प्लान्स थे आपके, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी जिस पे पानी फिर गया है, ठीक है। और उसके वजह से ना समवेयर आप डिसबैलेंस हो चुके हो। टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो डिसबैलेंस हो चुके हो, और इसका अंत हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज अब आप सतर्कता से चलोगे, ठीक है, बिकॉज महादेव उस तरफ लेके चलेंगे आपको। ये चीज का अंत हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ना कि किस चीज का आरंभ हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट, किस चीज का आरंभ हो रहा है। थैंक यू। किस चीज का आरंभ हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और द मून। ओके, देखिए आरंभ है ना आपका, जैसे यहाँ पे मैंने बोला पैसों को लेकर, तो पैसों के रिलेटेड ही ना आप कुछ ऐसा काम शुरू कर रहे हो वेर इन योर सोल विल बी सेटिस्फाइड। अब तक क्या था ना, देखिए जैसे बीज को बोया जाता है ना, तो वो अंधकार में होता है, ठीक है, और पता नहीं होता है कि इस बीज का क्या होगा, इसमें से पेड़ उगेगा नहीं उगेगा, या सचमुच में ये पेड़ आगे जाके फल देगा नहीं देगा। ये सारे ना द्वंद में आप हो। और देखिए सब जगह पेंटिकल्स की, यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स की, इसीलिए ना पैसों को लेकर बहुत चिंताएं हैं आपको, और आपके सपने भी है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। आपको ना सफलता जो प्राप्त करनी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप चल बिचल हो जाते हो। तो समवेयर महादेव आपसे ये कह रहे हैं ना कि आप वो बीज बो के तो देखो। अब तक क्या है, आप सिर्फ सपनों में जी रहे हो कि बीज बो, मतलब इसका क्या होगा, अगर मैंने ये किया, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो इस चीज का क्या हो सकता है। तो महादेव आपसे क्लियरली ये कह रहे हैं कि सपनों की दुनिया से पहले तो बाहर आओ, जो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विच क्लियरली शोज योर पैशन। सो महादेव आपको कह रहे हैं कि सपनों की दुनिया से बाहर आके ना अब
प्रैक्टिकली उस चीज़ों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। ठीक है, तो महादेव आपके साथ है और महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि अब रुको मत, अब आपको एक स्टैंड लेना है और उसके प्रति आपको आगे बढ़ते रहना है। अब ये नहीं सोचना है कि बीज बो कि नहीं बो, वो समय निकल गया है, वो समय खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अवेयरनेस आ चुकी है आप में कि अगर ये बीज आपने बोया तो क्या होगा, इसकी अवेयरनेस आ चुकी है। तो आपको बस अब बीज बोना है। अब आप ये नहीं देखना है कि इसका फल क्या होगा। ठीक है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स की, तो आपको पैसों को लेकर भी बहुत चिंताएं रहती है कि, और कहीं ना कहीं देखिए आपको है ना मून, सो बेसिकली यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूंगी कि मून के रेमेडीज आपको करनी है। मून की रेमेडीज मतलब हर जो सावन का महीना ही मून को डेडिकेटेड है, बिकॉज महादेव को प्रिय है चंद्रमा। तो सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक अवश्य करना है। आपको रुद्र अष्टकम का पाठ करना है, आपको उपवास करना है। फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फास्ट कीजिए, क्योंकि फास्ट करने से क्या होता है, देयर इज ए वेरी साइंटिफिक रीजन। जैसे हमारी बॉडी काम कर कर थकती है, वैसे ही हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो भी कंटिन्यूस, जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करके थकता है, तो उसे भी आराम चाहिए। तो इसीलिए फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी, एंड हाउ कैन यू गिव दैट, बाय डूइंग फास्ट ऑन मंडे। तो मंडे को उपवास भी कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, रुद्र अभिषेक हो सके तो कीजिए, सेवा ध्यान भक्ति का पंचाक्षरी मंत्र जो है नमः शिवाय उसका जाप कीजिए। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पे कीजिए, बहुत 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 फलदायी होगा आपके लिए। ठीक है, तो मून से रिलेटेड ये चीजें आपको करनी ही करनी है, क्योंकि मन विचलित होता है और पैसों को लेकर भी बहुत सारे गलत डिसीजंस आपने लिए हैं पहले भी, तो उन चीजों का अंत हो रहा है, महादेव अब से कह रहे हैं। बट आपको अब चीजों के बारे में लालसा नहीं रखनी है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, या क्या आउटकम होगा, या क्या मुझे प्राप्त होगा। नहीं, ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है ना कि very much concern about money, what will be the outcome, what is going to happen, will I be ever be stable, मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ों का जो आपके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, उससे बाहर निकलिए। और इन चीज़ों का आरंभ होने वाला है कि पैसों को लेकर एक कुछ नई शुरुआत आप खुद से करोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे। ये चीज़ का आरंभ होने वाला है। और अब मून कार्ड से देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मून कार्ड्स मस्ट है शिव जी के रीडिंग में। तो मून कार्ड से देख लेते हैं कि शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। वाओ, ओके, मतलब पास्ट की चीज़ें, आपको बोला ना, पास्ट को लेकर, पैसों को लेकर मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख रही है समवेयर, बिकॉज पैसों को लेकर आपने बहुत कुछ फेस किया है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, महादेव आपको यही कह रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको कहा कि अब बीज बोऊ कि नहीं बोऊ, उसका समय निकल चुका है। अब आपको क्या, लेट क्लियर कट मैसेजेस जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो पास्ट की चीज़ें अब हो गई है, उसका वो चैप्टर, वो लेसन खत्म हो चुका है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको अब एक्शंस लेने हैं आपके लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मून की रेमेडीज कीजिए जो मैंने आपको बताया है, और सिंपल है, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और आपको ये मंत्र शाम को करना है, क्योंकि चंद्र जो है वो शाम को दिखता है। तो मून की अगर रेमेडीज करोगे भी तो शाम को, रुद्राष्टकम का पाठ भी करोगे तो शाम को कीजिए। अगर आप अभिषेक कर रहे हो तो वो सुबह कर सकते हो, लेकिन शाम को भी किया तो फिर भी
फलदायक ही होगा, ठीक है। बट दूध से करना है, दूध का प्रतीक है चंद्र, ठीक है। तो आपको ये करना है जिससे आपका मन स्थिर होगा, आपको डिसीजंस लेने में मदद होगी और आपको पैसे की चिंताएं नहीं सताएंगी। समवेयर यू विल फील स्टेबल फ्रॉम इनसाइड एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कीजिए। तो दैट इज़ इट, पाइल नंबर 2 यही है ओवरऑल आपके लिए आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy. God bless. See you in my next reading. Thank you for listening to me. Sending you so much of love. Until next time.